नमस्कार दोस्तों क्या दुनिया एक बार फिर तेल संकट की तरफ बढ़ रही है? क्या ईरान ने दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के नस को फिर से एक बार दबा दिया है? और क्या अमेरिका अपने ही कराए गए समझौते को बचाने में नाकाम साबित हो रहा है? अगर ये घटनाएं इसी रफ्तार से आगे बढ़ी तो असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश और आज हम बात करेंगे उस घटनाक्रम की जिसने एक बार फिर पूरी दुनिया की नज़रें फारस की खाड़ी और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर टिका दी है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार मामला क्या हुआ। चंद घंटों पहले ऐसी कौन सा घटित हुई जिसको लेकर के हम सबकी चिंता बढ़ना लाजमी है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मिडल ईस्ट में हालत फिर से तनावपूर्ण होते हुए हमको दिखाई दी है। या एक तरफ इजराइल और लेबनान सीमा पर हमले जारी हैं, दूसरी तरफ ईरान लगातार चेतावनियां दे रहा है कि अगर क्षेत्रीय तनाव नहीं रुका तो समुद्री व्यापार फिर से प्रभावित हो सकता है। सगत अभी हाल ही में आपको याद होगा कि यूएस और ईरान के बीच में एक शांति डील हुई थी, जिसमें ये बात भी मेंशन की गई थी कि लेबनान पर इजराइल हमला नहीं करेगा। लेकिन इजराइल इस समझौते से काफ़ी खफा चल रहा था। जैसी डील हल्की सी साइन हुई, चंद घंटों बाद इजराइल ने फिर से एक बार लेबनान पर हमला कर दिया। सोचिए अब उसके बाद क्या होगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रुक गया ना, बाधित हो गया, तो हर तरफ तेल का संकट स्टार्ट हो जाएगा। सोचिए एक बार दोस्तों, कितना बड़ा संकट हमारे सामने आने वाला है। और याद रखिएगा कि दुनिया के लगभग 20% से ज़्यादा कच्चा तेल का समुद्री परिवहन इसी क्षेत्र से होकर के गुजरता है। प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल इसी मार्ग से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। एशिया हो गया, यूरोप हो गया और भारत जैसे देश इस मार्ग पर काफ़ी हद तक निर्भर हैं। यानी कि अगर यहाँ कोई बड़ी बाधा आती है तो असर सिर्फ मिडल ईस्ट पर नहीं बल्कि पूरी वैश्विक देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। और चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने इस पूरे संकट को फिर से हवा दी है। जी हाँ, लेबनान सीमा पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लंबे समय से तनाव चरम पे है। आपको अच्छे से पता होगा इस बात का, और पिछले वीडियो में इस टॉपिक को कई बार डिस्कस कर भी चुका हूँ। बट दोस्तों, हाल ही के दिनों में दोनों तरफ से सैन्य गतिविधियाँ तेज हुई हैं। इजराइल का कहना ये है कि वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, जबकि हिजबुल्लाह और उसके समर्थकों का ये आरोप है कि इजराइल लगातार आक्रामक कार्रवाई कर रहा है उसके ऊपर। और यहीं से ईरान की नाराज़गी भी सामने आती है, क्योंकि ईरान लंबे समय से ये कहता है कि यदि क्षेत्रीय समझौता और युद्ध विराम व्यवस्थाओं का सम्मान नहीं किया गया तो उसके परिणाम गंभीर होंगे। मतलब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रिमोट कंट्रोल ईरान के हाथ में है। और समझौते के अंतर्गत क्या कहा गया था? समझौते के अंतर्गत यही तो कहा गया था कि इजराइल लेबनान पर हमला नहीं करेगा, हिजबुल्लाह पर हमला नहीं करेगा। समझौते के चंद घंटों बाद ही इजराइल ने वही अपनी फितरत दिखा दी, उसके ऊपर लेबनान के ऊपर हमला कर दिया, जो पहले भी लास्ट मंथ में इसने यही किया था इजराइल ने, जहाँ पर मासूम बच्चे मारे गए थे। अब दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है ये। यहाँ पर ईरान, इजराइल, अमेरिका, लेबनान, खाड़ी देश और यूरोप तक के हित जुड़े हुए हैं। इसलिए हर छोटी घटना का नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा बन सकता है। और दोस्तों, मिडल ईस्ट में ना कभी कभी एक मिसाइल नहीं, एक फैसला पूरी दुनिया को हिला के रख देता है। और दोस्तों, अब एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर रेज होता है कि अगर परसों, ठीक है, MOU पर साइन हुआ था, समझौते पर साइन हुआ था, जिसमें लेबनान का भी कंसेप्ट रखा गया था कि इजराइल हमला नहीं करेगा, तो आखिरकार अमेरिका अपने परम मित्र इजराइल को ये बात क्यों नहीं समझा पाया? क्या अमेरिका हालात को नियंत्रित नहीं कर पाया? शायद अमेरिका लंबे समय से खुद को इस क्षेत्र में स्थिरता का सबसे बड़ा गारंटर बता रहा है, ठीक है, लेकिन जब तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले उंगलियां भी उसी पर उठना लाजमी है। सगत आलोचकों का ये कहना है कि अगर अमेरिका के पास में इतना प्रभाव है तो वो अपने सहयोगियों को पूरी तरह से नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका का तर्क ये है कि क्षेत्रीय सुरक्षा बेहद जटिल विषय है और हर देश अपने फैसले खुद लेता है। सोचिए एक बार। लेकिन एक बात साफ है कि यदि कोई समझौता या युद्ध विराम व्यवस्था बनती है और फिर ज़मीन पर उसका पालन नहीं होता है तो उसकी जो भरोसा है उस पर सवाल ज़रूर उठते हैं। और यही सवाल आज अमेरिका के सामने खड़े होते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। ट्रम्प जी, आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि भैया तुमसे ना हो पाएगा। आप साफ साफ आकर के सोशल मीडिया पर पत्रकारों के सामने बोल दो मुझसे ना हो पाएगा।
तो कुछ और रास्ता देखेंगे शांति समझौते का। दोस्तों सुपर पावर होना आसान है, लेकिन हर संकट को रोक पाना आसान नहीं होता है। ठीक है, तुम्हारी बस के नहीं है तो अपने हाथ खड़े कर दो। दोस्तों अब बात करते हैं उस जगह की जिसके कारण पूरी दुनिया चिंतित हो जाती है। जी हाँ, जिसका नाम है हॉर्म्यूज जलडमरू मध्य। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज। सो गाइस, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज पर किसी एक देश का पूरा अधिकार कभी नहीं होता है, लेकिन आज ईरान ने इस पर अपना अधिकार जमा रखा है। सो गाइस, ये जलडमरू मध्य, ये स्टेट, ये जल की पट्टी ऐतिहासिक रूप से दो देशों के बीच में स्थित है। उत्तर में इसके ईरान है, दक्षिण में इसके ओमान है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पर किसी भी देश का डेडिकेटेड यहाँ पर अधिकार नहीं होता है। जल पट्टी बिल्कुल स्वतंत्र होती है, कोई भी देश इसका इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अभी हाल ही में ईरान ने कहा था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज पर टोल वसूली करेगा। अपनी संसद के अंदर इसने एक प्रस्ताव भी लेके आया था, बट जल पट्टी पर किसी भी समुद्र के ऊपर कोई भी टोल टैक्स वसूल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर कोई देश गुजरने वाले देशों के जहाज़ों को स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो सर्विस टैक्स वो ज़रूर ले सकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बट दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज जो है ना, यहाँ पर वैश्विक तेल परिवहन का 20% से अधिक हिस्सा है। पूरे वर्ल्ड में जो तेल की यहाँ से वहाँ सप्लाई होती है, 20% तेल यहीं से सप्लाई होता है। और कतर की LNG यानी कि प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। भारत हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के लिए ये स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारत के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको याद होगा किस तरह से हम लोग रहते की तरह फैल गए। भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज बाधित हुआ तो हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो पहले से काफ़ी कमज़ोर थी। अन्य देशों के पास में क्रूड ऑयल की कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो भैया विश्व गुरु को अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए थी। ये हाल तो हमारे विश्व गुरु का हमारे समृद्धकाल में हमारा हाल तब है जब भारत अपनी ज़रूरत का करीब 85% क्रूड ऑयल कच्चा तेल इम्पोर्ट करता है, जिसमें लगभग 60 से 65% तेल खाड़ी देशों से आता है। इराक, सऊदी अरब, ठीक है, UAE और कतर से आने वाला ज़्यादातर तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज से गुजरता हुआ भारत तक पहुंचता है। अगर हॉर्म्यूज बंद हुआ तो तेल की कीमतें 100 से $150 प्रति बैरल तक जा सकती है, जिससे भारत में पेट्रोल डीजल और महंगाई बढ़ सकती है, और भी अधिक हमारी महंगाई बढ़ सकती है। सोचिए ना एक बार, हमारे पास दोस्तों जो फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार, वो भी खतरे में है। अब सोचिए कि अगर यहाँ कुछ दिनों के लिए भी, ठीक है, रुकावट आती है, बाधा आती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज पर, तो क्या होगा? बस सब कुछ महंगाई का तांडव स्टार्ट होगा इन शॉर्ट पर। मतलब तेल महंगा हो सकता है, शिपिंग लागत बढ़ सकती है, वैश्विक महंगाई बढ़ सकती है, शेयर बाजार धड़ाम हो सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये आधुनिक अर्थव्यवस्था की धड़कन है, जो धड़कन पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक पेस मेकर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। दोस्तों पेस मेकर का मेरा अर्थ है महंगाई, जी हाँ, जो इस समय हर देश की अर्थव्यवस्था के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। सो गाइस, हॉर्म्यूज बंद होने की खबर आते ही दुनिया तेल नहीं बल्कि अपना भविष्य गिनने लगती है, और इस समय मैक्सिमम देशों का भविष्य काफ़ी खतरे में है। सो गाइस, हालांकि इस तनाव के बीच में कुछ पॉजिटिव पहलू भी सामने आए हैं, या शांति समझौते को लेकर के, इजराइल को समझाने को लेकर के। सो गाइस, सूत्रों के अनुसार विभिन्न देशों के प्रतिनिधि बातचीत के लिए अब और भी अधिक एक्टिव हो चुके हैं। सो गाइस, स्विट्ज़रलैंड एक बार फिर कूटनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। बट याद रखिएगा, इतिहास बताता है कि युद्ध शुरू करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन उसे रोकना बेहद मुश्किल होता है। इसलिए जब भी बातचीत की मेज़ सस्ती है, डेकोरेट होती है, तैयार होती है, तो दुनिया उम्मीद से उसकी तरफ देखती है। सो गाइस, ईरान की तरफ से भी संकेत दिए गए हैं कि यदि क्षेत्रीय तनाव कम होता है तो संवाद का रास्ता खुल सकता है। सो गाइस, वही अमेरिका और उसके सहयोगी भी हालात को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या बातचीत ज़मीन पर बातचीत का हमको असर पॉजिटिव रूप से दिखाई देगा, या फिर इजराइल अपना अंगद के पैर की तरह अडिग रहेगा, हिलेगा नहीं, वो तो जंग करके रहेगा, या फिर घटनाएं एक बार फिर सैन्य टकराव की तरफ बढ़ेंगी। बट दोस्तों फिलहाल तस्वीर पूरी तरह से अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन इतना क्लियर है कि मिडल ईस्ट एक बार फिर दुनिया की चिंता का केंद्र बन चुका है। या वैश्विक शक्तियाँ पर्दे के पीछे अब एक्टिव हो चुकी हैं, और आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती है, उसका असर, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पेट्रोल पंप से लेकर के आपकी हमारी जेब तक पहुँचता है। और याद रखिएगा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज दुनिया की धड़कन है तो मिडल ईस्ट उसका दिल है,
और जब दिल बेचैन होता है, टेंशन में होता है, पूरी दुनिया बेचैन हो जाती है। या आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या तनाव आने वाले समय में और अधिक बढ़ेगा? इस पर आपकी क्या राय है? वीडियो को पॉज करके अच्छे से मंथन करके आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस के लिए इतना ही। मिलता हूं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।